हेलो बच्चों, आप सभी को प्रवीण कुमार का नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रैब साइकिल। और आज का हमारा गोल है ग्लाइकोलिसिस का रिवीजन करना। ग्लाइकोलिसिस रिवीजन प्लस क्रैब साइकिल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय मिडेनमेयरहॉफ एंड पार्नोस। और ग्लाइकोलिसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है। इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। इसमें नेट गेन 2 ATP का होता है। और अब इसके हम प्रोसेस को देखते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनता है वो 3PG, फिर 3PG से 1,3-BPG, 1,3-BPG से 2BPG, 2BPG से पेप, और पेप से पायरुवेट। अब यहाँ देख लेते हैं कहाँ कहाँ ATP बनती है और कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है। जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं तो आइसोमेरेज एंजाइम यूज होता है। और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाते हैं तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यूज होता है। जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 1,3-BPG बनाते हैं तो एल्डोलेज एंजाइम यूज होता है। जब फ्रक्टोज 1-BPG से जब 2-BPG बनाते हैं तो म्यूटेज एंजाइम प्रयोग होता है। और 2-BPG से जब पेप बनाते हैं तो एनोलेज एंजाइम, और जब पेप से पायरुवेट बनाते हैं तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम का यूज होता है। तो फिर हम ओवरऑल देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में ATP यूज होता है, और 7th एंड 10th स्टेप में ATP रिलीज होता है। तो 2 ATP फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP यूज किया गया था, और 7th और 10th स्टेप में ATP रिलीज हुआ है। और दो तरफ था, एक डाइहैप से बना था 3PG, और यहाँ तो 2 ATP प्लस 2 ATP 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ATP, और प्लस वहाँ 2 ATP लगा था तो 4 माइनस 2 ATP, मतलब नेट गेन का ग्लाइकोलिसिस में जो होता है नेट गेन 2 ATP का होता है। 2 ATP का होता है। 2 ATP का होता है। अब हम क्रैब साइकिल को देखते हैं बच्चों डिटेल में। पहले हम क्रैब साइकिल के सभी कंपाउंड का नाम याद करते हैं ट्रिक से। तो कैन आई कीप, एक मिनट इसका से रफ कर ले। क्रैब साइकिल, इसके स्टेप को हम याद रखते हैं। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन से सिट्रिक एसिड, आई से आइसो सिट्रिक एसिड,
कीप्स अल्फा कीटो ग्लूटेरेज सेलिंग से सक्सिनिल कोएंजाइम, शैम्पू से सक्सिनेट, फार से फ्यूमरेट, मनी से मेलेट और ऑफिसर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। It is 8th step process, 8 step process, एक स्टेप प्रोसेस है। तो एक बार फिर देख लीजिए, इसकी ट्रिक है याद करने की, इसके सारे कंपाउंड को याद करने की ट्रिक है। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, कैन फॉर सिट्रिक एसिड, आई फॉर आइसोसिट्रिक एसिड, की फॉर अल्फा कीटोग्लूटरेज और सेलिंग फॉर सक्सिनिल कोएंजाइम और शैम्पू फॉर सक्सिनेट, फॉर फ्यूमरेट, मनी फॉर मेलेट, ऑफिसर फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एक बार फिर हम इसे रिवाइज करते हैं। जितनी बार हम लिखेंगे उतना ही अच्छा हमारे माइंड में उसका सिनेप्स बनेगा और उतनी ही देर तक हम इसे रिकॉल कर पाएंगे। फिर देखते हैं। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, कैन फॉर सिट्रिक एसिड, आई फॉर आइसोसिट्रिक एसिड, कीप फॉर अल्फा कीटो ग्लूटेरेज, सेलिंग फॉर सक्सिनिल कोएंजाइम ए, शैम्पू फॉर सक्सिनेट फॉर फ्यूमरेट, मनी फॉर मेलेट, ऑफिसर फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8th स्टेप प्रोसेस है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, कैन फॉर सिट्रिक एसिड, आई फॉर आइसोसिट्रिक एसिड, कीप फॉर अल्फा कीटोग्लूटेरेज और सेलिंग फॉर सक्सिनिल कोएंजाइम, शैम्पू फॉर सक्सिनेट, फॉर फ्यूमरेट, मनी फॉर मेलेट, ऑफिसर फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे कौन सा कंपाउंड कितने कार्बन का होता है और फिर इसे देखने के बाद हम पूरे साइकिल को बनाएंगे। फिर कहाँ एटीपी रिलीज होती है, कहाँ एनएडीपीएच, कहाँ एफएडीएच, पूरी प्रोसेस को हम देखेंगे। अब पहले कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। कैन आई कीप तो बच्चों अब इसे हम कार्बन देखते हैं, किसमें कितने कार्बन होते हैं। 4 7 8। सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं, आइसोसिट्रिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं, अल्फा कीटो में 5 कार्बन होते हैं, सक्सिनिल कोएंजाइम में 5 कार्बन होते हैं, सक्सिनेट में 4 कार्बन होते हैं, फ्यूमेरेट में भी 4 कार्बन होते हैं, मेलेट में भी 4 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में भी 4 कार्बन। इसकी ट्रिक है कि अल्फा कीटो ग्लूटेरेज के पहले 6 कार्बन का होगा और उसके बाद में
उसके बाद वाले स्टेप में 5 कार्बन का, फिर उसके और बाद में जितने भी होंगे सारे 4 कार्बन कंपाउंड होंगे। सारे बच्चों यहाँ बाय मिस्टेक 5 कार्बन होगा, यहाँ होता है 4 कार्बन सक्सिनिल कोएंजाइम। अब हम साइकिल को बनाकर देखते हैं। हमारा सारा कार्बन एंड कंपाउंड ने हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें साइकिल बनाना है बस। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। अब हम देख लेते हैं कहाँ कौन सा एंजाइम लगता है। यहाँ पर सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम लगता है। यहाँ पर एकोटिनेज एंजाइम लगता है। यहाँ आइसो सिट्रेट डिहाइड्रो जीनेज एंजाइम लगता है। यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटेरेज एंजाइम लगता है। यहाँ ये हो गया। और यहाँ लगता है फ्यूमरेज एंजाइम लगता है। और यहाँ लगता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कंपाउंड तो क्लियर है ना बच्चों। ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, आइसोसेट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरेज और सक्सिनल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट। ठीक, हमारा एंजाइम क्लियर हो गया। जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से एसिटिक कोएंजाइम जुड़ता है तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और कहाँ एफएडीएच और कहाँ एनएडीएच। जहाँ पर कीटो और को की आवाज आए उससे पहले हमें CO2 निकाल देना है। ठीक, तो फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरेज, कीटो में कीटो की आवाज आ रही है। ठीक, तो इसके पहले हमें CO2 निकाल देना है। CO2 और सक्सिनल कोएंजाइम, इसके पहले भी को की आवाज आ रही है, तो यहाँ भी हमें CO2 निकाल देना है। CO2 निकाल देना है। और यहाँ जब मैलेट से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है तो यहाँ भी एक NADH का फॉर्मेशन होता है। और जहाँ से CO2 निकलेगा वहाँ भी NADH का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्टेप में प्लस इस स्टेप में NADH का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और यहाँ सक्सिनल से सक्सिनेट में जब कन्वर्जन होता है तो यहाँ GDP से GTP का फॉर्मेशन होता है। जिससे क्या होता है, इससे ADP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर ATP का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ यही एक प्रोसेस है इसमें कि यहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनेट में। और फिर हम आते हैं फ्यूमरेज में। जब यहाँ सक्सिनल से फ्यूमरेट में कन्वर्जन होता है तो यहाँ पर एक FAD से FADH का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ एक ATP का फॉर्मेशन हुआ सक्सिनल से सक्सिनेट में। और फिर
सक्सीनेट से फ्यूमरेट में जाने पे एफएडीएच का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ 3 स्टेप, जब आइसो से कीटो में गए तो फिर एक CO2 निकला तो एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ। जब कीटो से यहाँ आए सक्सीनेट में आए तो फिर एक CO2 का फॉर्मेशन हुआ, और मेलेट से ऑक्सोलोस्टिक में गए तो फिर एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, ये इसे प्रोसेस हो गया। अब इसकी हमें समरी लिखनी है। ठीक बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से हमारे सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारेज, अल्फा कीटोग्लूटारेज से सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट, फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यहाँ एंजाइम लगा ऑक्सैलोएसिटिक, इसमें आने में सिट्रिक सिंथेटिक एंजाइम लगा, और यहाँ से यहाँ आने में एकोटिनेज एंजाइम लगा, और आई से के आने में आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा, और के सी एस आने में अल्फा कीटोग्लूटारेज एंजाइम लगा, और यहाँ से सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनेट में आने में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज लगा। इस भी एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, जो फिर आप छोड़ सकते हैं। यहाँ एक जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन हुआ, जिससे फिर आफ्टर ऑल एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज ओनली स्टेप where एटीपी फॉर्म, एक ही स्टेप है जहाँ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और यही एक स्टेप है जहाँ पे एफएडीएच का फॉर्मेशन होता है, और 3 स्टेप है जहाँ एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। ठीक बच्चों, आप लोग अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसका कितना इसमें एटीपी बना, कितना एनएडीएच और कितना एफएडीएच बना, और कितने एफएडीएच से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और कितने एनएडीएच से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, सारे ओवरऑल एटीपी का हम व्यू देखेंगे। ठीक बच्चों, इस प्रोसेस में हमें एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, डायरेक्ट, और एक एफएडीएच का फॉर्मेशन हुआ, और 3 एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ। एक एटीपी हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ आप लोग देख लीजिए 1 एफएडीएच इक्वल्स टू 2 एटीपी and 1 NADH equals to 3 ATP। तो यहाँ 1 ATP से 1 ATP होगा, 1 FADH equals to 2 ATP, और 3 NADH को 3 3 जा 9, तो 9 ATP। टोटल कितने ATP हो गए? 9 10 12 ATP का हमें नेट गेन होता है। अब ये हो गया, हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें साइंटिस्ट और इसमें कितने इंपॉर्टेंट वो हैं उसका वो देखेंगे हम। ठीक बच्चों, अब आप लोग का एक कंफ्यूजन बना होगा कि सर हमने तो पढ़ा बुक में कि 24 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 24 ATP का फॉर्मेशन होगा क्योंकि एक ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, और फिर पायरुवेट से एसिटिक कोएंजाइम बनता है। एसिटिक कोएंजाइम जो है ये 2 बनते हैं। ठीक, तो एक से हमने बताया है कि एक से 12 ATP बनेगा और दूसरे से 12 ATP, मिलाकर 24 ATP हो जाएगा। तो इसका कोई वो नहीं करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 ATP यहाँ बना सक्सिनेट से सक्सिनल कोएंजाइम जाने में, और 1 FADH बना वहाँ सक्सिनेट से फ्यूमरेट जाने में, और NADH का फॉर्मेशन यहाँ आइसो के प्रोसेस में हुआ, और वहाँ कीटो से पहले हुआ। तो इसे 3 NADH यहाँ फॉर्मेशन हुआ। 1 FADH इक्वल्स टू 2 ATP, 1 NADH इक्वल्स 3 ATP। ठीक बच्चों, अब हम इससे रिलेटेड साइंटिस्ट इसमें कौन सा पेस मेकर की तरह वर्क करता है इसको हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट, स्टेबल कंपाउंड
स्टेबल कंपाउंड इज citric acid that is 3 कार्बन। सर बच्चों यहाँ सिट्रिक एसिड अलग हमने वो कैबिन साइकिल की बात करने लगे थे, अब हम इसमें सिट्रिक साइकिल को हम इस क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं। यहाँ TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो इसमें जो सिट्रिक एसिड होता है उसमें 3 COOH ग्रुप होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट TCA साइकिल। इसमें ग्लाइकोलिसिस में क्या था, PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है पेसमेकर एज अ ग्लाइकोलिसिस वर्क करता है, तो इसमें आइसोसिट्रेट वर्क एज ए पेसमेकर इन क्रेब्स साइकिल। चौथा, क्रेब्स साइकिल occur in matrix of mitochondria नोट कर लीजिए आप, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज सिट्रिक एसिड। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो known as TCA cycle because citric acid have 3 carboxylic group. Isocitrate work as a pacemaker in Krebs cycle, ठीक। और Krebs cycle occur in matrix of mitochondria, ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम साइंटिस्ट को लिखते हैं। इसमें कितने साइंटिस्ट हैं, इसको क्रेब्स साइकिल डिस्कवर्ड हैंस क्रेब, ये हो गया बच्चों। और अब इसमें हमें 6, इसमें टोटल 12 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक बच्चों। तो हमारा आज का गोल कंप्लीट है बच्चों। अब इसके बाद हम ETS पढ़ लेंगे, है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ETS है, लेकिन हमने ETS को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, तो इसलिए हम ETS बाद में पढ़ेंगे। सर बच्चों, आज हम हमारा कल ग्लाइकोलिसिस हो गया था और आज हम क्रेब्स साइकिल पढ़ लिए हैं। और द स्टेप विच ज्वाइन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। ये है ग्लाइकोलिसिस और ये है हमारा क्रेब्स साइकिल। तो इसको हमने पढ़ लिया है, इसको पढ़ लिया है हमने। अब इस बीच में आता है एक लिंक रिएक्शन को लिंक हम इसीलिए करते हैं बिकॉज लिंक रिएक्शन कनेक्ट ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो हमने ये दोनों तो पढ़ लिया है, तो फिर कल हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, आप लोग आए यहाँ और हमसे क्रेब्स साइकिल पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद।